देखिए बच्चों, ये क्वेश्चन सीबीएसई में 2018 में पूछा गया था। 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। इसमें देखिए हमें क्या करना है, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 26, 65 एंड 117 बाय अप्लाइंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हमें क्या करना है, इन तीनों नंबर का एचसीएफ और एलसीएम फाइंड करना है। तो देखिए इस क्वेश्चन को शुरू करते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन तीनों नंबर के प्राइम फैक्टर्स करेंगे। पहले 26 के प्राइम फैक्टर कर लेते हैं। देखिए 26 के प्राइम फैक्टर क्या होते हैं, 2 एंड 13। ठीक है, ये दोनों क्या होते हैं 26 के प्राइम फैक्टर। आप देख सकते हैं 2 भी प्राइम नंबर है और 13 भी क्या है, प्राइम नंबर है। अब 65 के प्राइम फैक्टर कर लेते हैं। तो 65 के प्राइम फैक्टर क्या होते हैं, 5 एंड 13। ठीक है, उसके बाद 117 के प्राइम फैक्टर कर लेते हैं। देखिए 117 के प्राइम फैक्टर क्या होते हैं, देखिए इसको हम पहले देखिए 2 से तो ये डिवाइड नहीं होगा, 3 से देखते हैं। डिजिट का सम कितना है, 7 + 2 9। डिजिट का सम 9 है तो ये 3 से डिवाइड हो जाएगा। तो 3 3 जा 9 और 3 9 जा 27। अब देखिए फिर से 3 से डिवाइड हो जाएगा, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9 और फिर से 13 से डिवाइड होगा, 13 1 जा 13। तो 117 के प्राइम फैक्टर क्या होंगे, 3 की पावर 2 × 13। ठीक है, तो देखो बच्चों हमने सभी के प्राइम फैक्टर तो कर लिए हैं तीनों नंबर के। अब इनका एचसीएफ फाइंड करते हैं, एचसीएफ एंड एलसीएम। तो पहले एलसीएम फाइंड कर लेते हैं। तो देखो एलसीएम किस किस का फाइंड करना है, 26 का, 65 का एंड 117 का। तो देखिए एलसीएम में क्या करते हैं हम, देखिए तीनों नंबर में हम क्या जो हाईएस्ट पावर होती है उसको लिखते हैं। तो देखो पहले हम देखिए हम पहले क्या करेंगे, 2 की पावर चेक करेंगे। तो देखो फर्स्ट प्राइम फैक्टराइजेशन में 26 की प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 की पावर कितनी है, 1। ठीक है, इसमें 2 की पावर 1 है। और 65 में 2 की पावर 0 है और 117 के प्राइम फैक्टर में भी 2 की पावर 0 है। ठीक है, तो सबसे बड़ी पावर क्या होगी तीनों में, 2 की पावर 1 ही होगी। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 1। ठीक है, अब देखिए अब 2 के बाद हम देखते हैं 3 को। देखिए तीनों में देखना है 3 की हाईएस्ट पावर क्या है। तो देखिए फर्स्ट 26 के प्राइम फैक्टर में तो 3 की पावर 0 है, 65 के प्राइम फैक्टर में भी 3 की पावर 0 है, 117 के प्राइम फैक्टराइजेशन में 3 की पावर कितनी है, 2। तो हम यहाँ पे क्या लेंगे, 3 की पावर 2 को लेंगे। ठीक है, क्योंकि हमें हाईएस्ट पावर लेनी होती है एलसीएम में। अब 3 के बाद किसको चेक करेंगे, 5 को। तो देखो 5 की हाईएस्ट पावर क्या होगी तीनों में, देखिए 26 के प्राइम फैक्टर में 5 की पावर 0 है, 65 के प्राइम फैक्टर में 5 की पावर 1 है, 117 के प्राइम फैक्टर में 5 की पावर क्या है, 0। तो बड़ी पावर क्या होगी, 5 की पावर 1। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, 5 की पावर 1। 5 के बाद और कौन सा प्राइम फैक्टर है यहाँ पर, 13। तो 13 की हाईएस्ट पावर देखो तीनों में क्या है, तीनों में देखिए 13 की पावर सेम है, 1 1 1। तो कोई सा भी ले सकते हैं। तो 13 की पावर हम क्या ले सकते हैं, 1। तो हमारे पास देखिए क्या आ जाएगा, एलसीएम। तीनों नंबर का एलसीएम क्या होगा, देखिए 5 2 जा 10 और ये हो जाएगा 3 3 जा 9। देखिए इसको सोल्व कर लेते हैं। देखिए ये होगा, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2 × 9 × 5 × 13। ठीक है, तो देखो बच्चों ये हो जाएगा हमारे पास 1170। ठीक है, तो इन तीनों नंबर का एलसीएम क्या होगा, 1170। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। अब दूसरा आंसर क्या फाइंड करना है, इसमें हमें एचसीएफ। तो देखिए एचसीएफ किस किस का फाइंड करना है हमें, 26 का, 65 का और 117 का। एचसीएफ में हम क्या लेते हैं, सबसे छोटी पावर लेते हैं। तो देखो अब तीनों में हमें क्या करना है, 2 की पावर चेक करनी है।
3 की पावर चेक करनी है, 5 की पावर चेक करनी है और 13 की पावर चेक करनी है। तो देखो तीनों में देखो 2 की सबसे छोटी पावर कौन सी है। देखो 26 के प्राइम फैक्टर में 2 की पावर 1 है, बाकी इन दोनों में 2 की पावर क्या है 0। तो हमें सबसे छोटी पावर लेनी है, तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 0। ठीक है। अब देखो 3 की पावर देखेंगे, सबसे छोटी पावर तीनों में किस में है। देखिए 26 के प्राइम फैक्टर में 3 की पावर क्या है 0, 65 के प्राइम फैक्टर में भी 3 की पावर क्या है 0, और 117 के प्राइम फैक्टर में 3 की पावर 2 है। तो हमें तो छोटी पावर लेनी होती है, तो हम क्या लेंगे 3 की पावर 0। अब हमें कौन सा प्राइम फैक्टर देखना है 5। तो 5 की सबसे छोटी पावर क्या है। देखिए फर्स्ट में तो 26 में तो 5 की पावर क्या है 0 है, तो सबसे छोटी पावर ही हमें लेनी है, तो क्या लिख सकते हैं 5 की पावर यहाँ पर 0। अब 13 की सबसे छोटी पावर देखो तीनों में किस में है, तो तीनों में 13 की पावर तो सेम है 1 है, तो हमें यहाँ पर क्या लेना पड़ेगा 13 की पावर 1। तो देखो 2 की पावर 0 की वैल्यू क्या होती है 1, 3 की पावर 0 की वैल्यू भी क्या होती है 1, 5 की पावर 0 की वैल्यू भी क्या होती है 1, और 13 की पावर 1 की वैल्यू होती है 13। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये 13 आ जाएगा। तो इसका मतलब इन तीनों नंबर का HCF क्या होगा 13। तो ये हमारा क्या आ जाएगा आंसर। ठीक है।